हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल के लिए रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो कि आर्मी एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग देखते जाइएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं। तो जैसे इसका पहला प्रश्न है, सूखी बर्फ है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोग इसका आंसर देखिए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है, वह पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन आप लोग चेक करिए कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसको याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका प्रयोग पेयजल के निष्कासन में होता है और वायु में खुला छोड़ देने पर इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण इसकी विरंजन क्षमता है। इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फास्फोरस। दिया सलाई के विनिर्माण में यहाँ याद रखेंगे लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है और लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। तो यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसलिए इसका लाल फास्फोरस का या फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाशिक सोडा क्या है। तो वाशिंग सोडा को धावन सोडा भी बोलते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वाशिक सोडा सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे आकार का व सख्त बनता है। यह कौन सा संगठक डालना भूल गया जिसके कारण केक फूलता व हल्का बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वह बेकिंग पाउडर डालना भूल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी, जिससे केक फूलता है और हल्का भी बनता है। तो ये बेकिंग पाउडर मिलाने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। यहाँ पर देखिए इनका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पोटेशियम क्लोरेट। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन पोटेशियम क्लोरेट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आप लोग ऑप्शन चेक करिए कौन सा सही ऑप्शन है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, नींबू रस का पीएच मान होगा लगभग। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नींबू रस का पीएच मान 2.4 होता है। और याद रखिएगा नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, अतः इसका पीएच मान 2.4 होगा। और वह विलयन जिसका पीएच 7 होता है उदासीन होता है, और 7 से कम पीएच वाला विलयन अम्लीय और 7 से अधिक पीएच वाला विलयन क्षारीय होता है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडा वाटर क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोडा वाटर एक कोलाइड है। इसको याद रखिएगा। और सोडा वाटर हो गया, कार्बोनेट वाटर हो गया, क्लब सोडा हो गया, स्पार्कलिंग वाटर, ये एक ही नाम है जो एक कोलाइड का उदाहरण है। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये इसका उपयोग सभी में होता है, उपरोक्त सभी। यहाँ याद रखिएगा, सीट कवर बनाने में, चादरी बनाने में, बरसाती बनाने में। और पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और पीवीसी का प्रयोग व्यापक रूप से प्लास्टिक पदार्थों के निर्माण में होता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितना है? तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर 70% के करीब जल मंडल और 30% के करीब स्थल मंडल है, और विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, और केवल 2.5% अलवणीय है जो कि पीने योग्य होगा मीठे पानी के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग ये दोनों में किया जाएगा, कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर ये बहुत ही सरल प्रश्न है, समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से साधारण नमक है। तो साधारण नमक का यहाँ पर रासायनिक सूत्र देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन आप लोग चूज करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से वह पानी से मिलकर एसिड बनाता है, तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तेलों एवं वसा का क्षारीय जल अपघटन देता है, तो जिससे साबुन एवं क्या बनता है? इसमें ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर याद रखिए, तेलों एवं वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन और साथ में क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्लिसरॉल बनता है, साबुन एवं ग्लिसरॉल, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो ये तो याद आप लोगों को पता है, पीएच मान उदासीन विलयन या उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है, यानी 7.0, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक या मुख्य कारक कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेड, यहाँ पर ये सीसा, ये बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग सही ऑप्शन चूज करें इसमें। तो यहाँ पर सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, देखिए, तो इसको याद रखिएगा, रेडान एक नोबल गैस है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, आप लोग याद रखिए, नोबल गैसों की, क्षार धातुओं की और क्षार मृदा धातुओं की। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये रेडान नोबल गैस है, और नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता होगा, लिथियम, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो यहाँ पर सार्वत्रिक विलायक देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो सार्वत्रिक विलायक यहाँ पानी है, यानी जल है, और इसमें अम्ल तथा क्षार दोनों घुलनशील होते हैं, इसलिए ये सार्वत्रिक विलायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्वों से बना हुआ है? तो एक ही तत्व से मिलकर बना पदार्थ है यहाँ पर हीरा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, लगभग 90% पाया जाता है, हाइड्रोजन,
इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और 9% हीलियम पाया जाता है और 1% अन्य तत्व पाए जाते हैं सूर्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर शुद्ध कार्बन से बना पदार्थ ग्रेफाइट है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस देखिए ये पानी में रखा जाता है, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जहरीला होता है और ये हवा के संपर्क में आते ही प्रज्वलित हो जाता है, अतः इसे पानी के अंदर ही रखा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? क्योंकि देखिए आवर्त सारणी को दो आधार पर प्रयुक्त किया गया है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए ये किन किन के आधार पर परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर रखा गया था आवर्त सारणी, तो इसमें देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ, ये इसको याद रखिएगा। इनके यहाँ पर ये तीनों जो हैं तो ये आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान रखा था, और वहीं पर मोसले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक रखा है, ये इसको भी याद रखेंगे। तो ये तीन है, इसको याद रखिएगा, डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये तो आप लोगों को जानकारी होगी, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हाइड्रोजन का संकेत और कार्बन का संकेत, इस तरह कार्बन का संकेत सी होता है, ऑक्सीजन के लिए ओ होता है, और हीलियम के लिए जैसे दो लेटर लिए गए HE, तो इसी तरह ये कौन से वैज्ञानिक का सुझाव था? तो इसको याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, बर्जीलियस। और ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे ये स्वीडन के, और इन्होंने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण उनके एक या दो लेटर से किया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? अब ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हीलियम और आर्गन, इसको याद रखिएगा। और हीलियम एवं आर्गन दोनों अक्रिय गैसें हैं जो न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करती है और इनके बाह्यतम कोश सदैव पूर्णतः भरे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये आप लोगों को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी HJ मोसले ने दिया था, और इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या को माना है, जबकि वहीं पर मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को माना था। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो इसका ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर कार्बन जो है तो ये अपर रूप है, यह अपर रूपता का गुण रखता है, और कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये आदि रूपों में पाया जाता है, तो ये विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समूह खाली स्थान में अक्रिय गैसें होती हैं, तो मतलब कौन सी समूह में अक्रिय गैसें होती हैं? तो इसका आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह के तत्व जितने हैं वो अक्रिय गैस हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कीटोन पर समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से संबंध अनुलग्न है, तो यहाँ पर इसको याद रखिए कि कार्बनिक यौगिकों को उनके अनुलग्न का मतलब यहाँ पर ये जो शब्द मिला है आप लोगों को अनुलग्न, तो ये प्रत्यय कहलाता है, और अनुलग्न के आधार पर ही तत्व को सरलता से पहचाना जा सकता है। जैसे अब यहाँ कीटोन है तो इसमें प्रत्यय लगा है ओन, तो इसको याद रखिएगा, इसका कीटोन पर समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन है ओन, इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और वहीं पर यदि जैसे ओइक है तो ओइक कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए होता है ये तत्व प्रतीक, और ये प्रत्यय कहलाएगा। और एल होता है एल्डिहाइडों के लिए, और आल होता है एल्कोहलों के लिए, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। यहाँ पर कीटोन पर समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से संबंध अनुलग्न ओन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या 57 वाला तत्व लैंथेनम है, और यह लैंथेनाइड श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।
तो इसका ये इसमें डी ब्लॉक के अंतर्गत ये सभी तत्व आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। परमाणु संख्या 57 तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये समानता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, कार्बन बंध की लंबाई के आधार पर इथाइन पहले आता है, फिर एथीन आता है, फिर एथेन आता है। तो देखिए ऑप्शन में चूज करिए, एथाइन, एथीन, एथेन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम होगा एथाइन, एथीन, एथेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर याद रखेंगे, इस संक्रमण तत्व, इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, खाली स्थान परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हीलियम। हीलियम प्रथम आवर्त में दूसरा तत्व है, तो इसको याद रखिएगा। इसके परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, खाली स्थान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं खाली स्थान को अलग करती हैं। तो इसको याद रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में जो जिग जैग रेखाएं हैं ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर इसको याद रखिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन ये कार्बन के अपर रूप हैं। यहाँ पर कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है, और यहाँ पर कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है, क्योंकि कोयले में 100% यानी 100% कार्बन नहीं होता है, बल्कि कोयला अनेक पदार्थों जैसे सिलिका, गंधक आदि का मिश्रण होता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये लेंथेनाइट कहलाता है। लेंथेन, यहाँ पर वर्ग 3 और आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को एक सामान्य नाम लेंथेनाइट दिया गया है, इसको याद रखिएगा। और जो एक दुर्लभ मृदा तत्व हैं, तो इनको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, आर्गन। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, और इस तत्व के तीनों कक्ष पूरी तरह से भरे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे, इनको आप लोग बार बार रिवाइज करिए। और इंडियन आर्मी स्पेशल बैच ज्वाइन करनी हो तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो 7987901796, तो दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बैच में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जहां से टोटल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। वहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध होगा, और 100% सिक्योरिटी रहती है कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अतः आप भी यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।